नमस्कार। संसद बिग बॉस का घर बन गई है। बीजेपी के सांसद जगदीप धनखड़ को महान बनाने और बताने पर तुले हुए थे और कांग्रेस के सांसद जगदीप धनखड़ को संसद से हटाने पर तुले हुए थे। बिग बॉस के हाउस और अपर हाउस राज्यसभा में कोई अंतर नहीं था। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई है। कांग्रेस का कहना है कि जगदीप धनखड़ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं, उनको सभापति की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। यहाँ जगदीप धनखड़ किसान का कार्ड खेलते हुए दिखाई दिए। देखिए, किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी कर कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। Look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है। आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है। प्रस्ताव पर चर्चा हो, आपका अधिकार है। पर आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहाँ से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल का कहना था कि जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था। ऐसे जगदीप धनखड़ को बिना नोटिस की अवधि पूरे हुए बिना नहीं हटाया जा सकता। राधा मोहन दास अग्रवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी हमला बोला था। इतना आश्चर्य होता है किस प्रकार के आरोप। आपने जब एक बार विशेषाधिकार दे दिया, आपको 14 दिन इंतजार करना चाहिए। विशेषाधिकार का प्रश्न की जब चर्चा होगी, आप इस सदन में बहस करते, लेकिन आपने तो सारे आरोप माननीय उपराष्ट्रपति पर अखबार के पन्नों से लगा दिए, सोशल मीडिया से लगा दिए। आपको यह पता ही नहीं है। और ये बोलेंगे सूप तो सूप चलनी बोलती है, जिसमें 72 छेद। मुझे याद है इसी सदन में मैंने देखा, एक दिन आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कोई सलाह दी। 82 साल की उम्र है, इन्होंने क्या कहा? मैं आपकी बात क्यों सुनूं? मुझे सोनिया जी ने अध्यक्ष बनाया है, मैं इनकी बात सुनूंगा। हम लोग सदन में थे, कितनी शर्मिंदगी की बात आती है। अध्यक्ष महोदय, ये पराकाष्ठा है। 82 साल की उम्र में इस प्रकार की चाटुकारिता खुलेआम पब्लिकली संसद के भीतर एक नेता प्रतिपक्ष करेगा, इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि क्योंकि जगदीप धनखड़ महान है, इसलिए जिन जिन लोगों ने आपको हटाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए और विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई करिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, इन्होंने इस सदन में विशेषाधिकार का हनन किया है। आपके ही नहीं, हमारे विशेषाधिकार का मुद्दा है। अगर आपको कोई अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है तो हमें अखबारों के माध्यम से नहीं जानना होगा, हमें सदन की कार्रवाई से मानना होगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं, अध्यक्ष महोदय, इन सभी दस्तखत करने वाले लोगों के खिलाफ मेरी ओर से जो मैंने आपको लिखित दिया है, अविश्वास विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार करिए और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करिए। इसके बाद बीजेपी सांसद सुरेंद्र सिंह नागर खड़े हुए। जैसे सूरदास, रहीम और मुंशी प्रेमचंद की जीवनी सुनाई जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही जगदीप धनखड़ की जीवनी सुनाने लगे। इस देश की आजादी के बाद देश के दूसरे संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति के रूप में और इस उच्च सदन के संरक्षक के रूप में, सभापति के रूप में एक ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म एक राजस्थान के सुदूर गरीब किसान परिवार में हुआ, जो ओबीसी कम्युनिटी से आता है,
सभापति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में, कि जिसकी पढ़ाई लिखाई गांव में हुई और उससे बढ़कर जब उसने अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद वो लॉयर के रूप में सबसे कम उम्र में सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। राजस्थान की विधानसभा में प्रतिनिधित्व जो आपने किया, इस देश की संसद में अब सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में आपने कार्य किया। ऐसे सभापति के रूप में, ऐसे उपराष्ट्रपति को के अगेंस्ट जो ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, ये इनकी किसान विरोधी, ओबीसी विरोधी जो मानसिकता है वो स्पष्ट होती है। अब इसके बाद जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बोलने के लिए कहा। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए तो कैमरा जगदीप धनखड़ को ही दिखाता रहा। अब कांग्रेस यही पार्शियलिटी का आरोप जगदीप धनखड़ के ऊपर लगाती है। बीजेपी नेता जितना भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उनको कैमरे पर दिखाया जाता है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जितना भी बोले उसमें सिर्फ 1-2% भी टीवी पर दिखाए जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं भी किसान का बेटा हूं, आप अकेले किसान के बेटे नहीं हैं, हम आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए हैं। अगर किसान है तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा मैं कितना कष्ट सहना, आपसे भी ज्यादा मैं कष्ट सहना हूं। बड़े आप तो नोट मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके ला। चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन इंसल्ट कर रहे हो, आप उनको बोलने दे रहे हो। आप दे रहे हो, मैं बताना चाहता हूँ सदस्यों को, देखिए मुझे आप बार बार वो लोग बोल रहे हैं, एक किसान का बेटे का इंसल्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ, अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूँ। और आप उधर साइड में सबको बोलने दे रहे हैं, सबके लिए एनकरेज कर रहे हैं और हमारे पार्टी के नेताओं का इंसल्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। आप बोलिए, और अरे ये क्या है? आप बोलिए, आप अगर आप ये करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूँगा आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। नहीं तो बताओ उनको, बताओ मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य, आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। अब राज्यसभा का कैमरा विपक्ष को ना दिखाकर, बोलने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को ना दिखाकर धनखड़ को ही दिखा रहा था। इस पर विपक्ष की तरफ से आवाजें उठने लगी कि यहाँ कैमरा क्यों नहीं है। बीजेपी जगदीप धनखड़ को किसान बताकर, इमोशनल करके लोगों की संवेदनाएं लूटने का प्रयास कर रही थी। लेकिन देश देख चुका है कि किसानों को भाजपा सरकार के मंत्री के लड़के ने किस तरह से अपनी गाड़ी से रौंदा, किस तरह से मोदी सरकार ने किसानों की राह में कीलें बिछाई, सड़कें खोदी। ये सब कुछ देश देख चुका है और ये सब देख करके भी बीजेपी के सांसद धनखड़ को किसान शिरोमणि घोषित कर रहे थे। तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से रहा नहीं गया। संजय सिंह ने कहा कि जिस पार्टी के हाथ 750 किसानों के खून से रंगे हुए हैं, वो किसानों की बात करते हैं। भारतीय
जनता पार्टी किसानों की बात कर रही है, जिस पार्टी के हाथ 750 किसानों के खून से रंगे हैं, वो पार्टी आज वो पार्टी किसानों के हित की बात कर रही है, जिनके हाथ 750 किसानों के खून से रंगे हैं। दोस्तों, बीजेपी सांसद नीरज शेखर ने विपक्ष को देशद्रोही कहा और ये कभी काम नहीं करना चाहते और इस देश के हित में कभी नहीं सोचते। आप जिस तरह ये सदन चला रहे, मेरा कई बार विरोध, जब मैं विपक्ष में बैठता था, मेरा विरोध होता था उपसभापति से, लेकिन ऐसी टिप्पणी मैंने आज तक नहीं की। विरोध, अगर इनका कोई समस्या थी आपसे बात करते, ये सार्वजनिक रूप से जाके प्रेस में बात करते हैं, वहां जाकर लड़ते हैं, वहां जाकर प्रश्न। ये आप केवल इस सदन के सभापति नहीं, इस देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। आपका सम्मान नहीं, इस देश का सम्मान नहीं करना है। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन में उनका अपमान हो रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनको बोलते समय दिखाया नहीं जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और ये उनका अपमान है। He is not respecting me. How can I respect you? You are insulting me. Don't be shameless. Let him speak. Don't be shameless. क्या क्या Don't be do what you want. Don't be shameless. जब आम दिनों में धनखड़ विपक्ष की नहीं सुनते तो आज क्या सुनते? धनखड़ ने राज्यसभा को स्थगित कर दिया। House is scheduled to meet at 11 a.m. on Monday, 16th of December 2024. तो फिलहाल के लिए संसद समाचारों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हमें दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।